हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, 67 बीपीएससी से रिलेटेड इस वीडियो में मैं दो पहलू पे बात करूंगा। एक तो आपका बुक लिस्ट है और दूसरा उन बुक्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स का सिलेबस अगर हम बीपीएससी का देखें तो उसमें 7 एरियाज हैं, जिसमें कि 4 मेन एरियाज हैं। आपका हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया और बिहार स्पेशल हो गया। इन 4 एरियाज के अलावा जो इम्पोर्टेंट एरिया बचता है वो आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम देखने को मिलता है बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में, लेकिन हम इसके लिए भी बुक लिस्ट बताएंगे। और साइंस में ही मैंने मैथ्स के पोर्शन को भी रखा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 सवाल आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में मैथ्स से होते हैं। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बिहार स्पेशल के लिए केवीसी नैनो का एक आता किताब बिहार समग्र करके, आप इस बुक को रेफर करेंगे तो आपका बिहार स्पेशल काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट एरिया है उस पर हम फोकस करेंगे। एक आपका ये हिस्ट्री हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, सेंसस हो गया और इकोनॉमिक्स के जो डेटा है, फैक्ट है, फिगर्स है, उसको हम याद करने का और समझने का प्रयास करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब आती है, आप उसको रेफर करेंगे। स्पेक्ट्रम में हम फ्रीडम स्ट्रगल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके जितने भी डिफरेंट स्टेजेस है उसको समझने का प्रयास करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लिटरेचर है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, एडिटोरियल है, उसका नाम याद करने का प्रयास करेंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कोई कौन फाउंडर है, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो रिवेलियन है, जितनी भी तरह का रिवेलियन है, पीजेंट रिवेलियन हो, चाहे ट्रैवल का मूवमेंट हो, या फिर वर्कर्स का मूवमेंट हो, या फिर पीपल्स रिवोल्ट हो, इस सारा का सारा आपका इंपॉर्टेंट है। बट इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाता है स्पेक्ट्रम से, तो आप इसको प्रायोरिटाइज करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, इसको आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस भी करेंगे तो काफ़ी कुछ रिटेन करने लग जाएगा। उसी तरीके से रिफॉर्म मूवमेंट में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उसमें भी हम वही सेम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। हम रिवाइज करेंगे बार बार और दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपका रिवेलियन के साथ रिफॉर्म मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई गवर्नर जनरल का इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई कांग्रेस का इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, जैसे कि 1929 का लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कांग्रेस का अधिवेशन है और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बहुत सारे जो है एजुकेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव लिया गया है, वो सारा कुछ आपका इंपॉर्टेंट है। इस पर हम फोकस करने का प्रयास मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे। इसके अलावा हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए आपको कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप दैनिक भास्कर को फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में है और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप हिंदुस्तान टाइम्स को भी फॉलो करके आप करंट अफेयर में काम चला सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि न्यूज़पेपर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़ के टच में रहना है। केवल 40 मिनट से आप 1.5 घंटा मैक्सिमम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप न्यूज़पेपर में देने का प्रयास न करें। और अगर हम मंथली मैगजीन की बात करें तो करंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण को भी जब आप पढ़िएगा तो उसमें भी आप प्रायोरिटाइज करने का प्रयास कीजिएगा। बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर की बातें हैं उसको आप पहले कीजिएगा। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इंटरनेशनल रिलेशन की जो आपका इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर की मैगजीन में मिलता है उसको आप कीजिएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स, अवार्ड, सिनेमा और भी मिसलेनियस के बहुत सारे पार्ट हैं जो करंट अफेयर के मैगजीन में कवर किया गया होगा, उसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। वो बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लगेगा। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा फील ना करें, बट उसको आप जब बार बार पढ़ेंगे तो बहुत कुछ रिटेन करने लगेगा। इसके अलावा अगर कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस का इवेंट मिलता है तो आप उसको करने का प्रयास कीजिएगा। बट इसमें प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है, उसको याद कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा आपका जितना भी एरिया बच गया, मैंने अभी तक 3 किताब के बारे में डिस्कस किया है। एक तो प्रतियोगिता दर्पण हो गया, केवीसी नैनो का बिहार समग्र हो गया, और एक आपका स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जो बाकी सारे एरियाज को कवर करेगा, चाहे आपका एंशिएंट हो, चाहे आपका मीडिएवल हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो। केवीसी नैनो का आता है जीके जीएस का किताब। ये किताब रंजीत कुमार सिंह एक IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने लिखा है। और ये किताब आपका लूसेंट से अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि इन बाकी एरियाज़ के लिए बीपीएससी के लिए हम लूसेंट को रेफर किया करते थे। बट लूसेंट में क्या है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ही फैक्चुअल और वन लाइनर दिया हुआ है,
उसको पढ़ने पे समझने का प्रयास जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगा। आप याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको याद होगा नहीं, तो आप इरिटेट होंगे। बट ये जो किताब है केवीसी नैनो का जीके जीएस, इसमें जो कंटेंट है वो थोड़ा सा इलैबोरेट करके दिया हुआ है। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपका जो है अंडरस्टैंडिंग भी बनेगा और आपको मेंस में भी आपको हेल्प मिलेगा। इसको याद करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप समझने लगेंगे तो चीज़ें रिटेन करेंगे तो याद भी करना आसान हो जाएगा। इसमें जो कंटेंट है वो अपडेटेड है, तो जो लेटेस्ट आपका बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारा इन्फॉर्मेशन भी इस किताब में जो केवीसी नैनो का जीके जीएस का किताब है इसमें आपका हो जाएगा। पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम आते हैं तो आप पॉलिटी इकोनॉमिक्स के लिए ये किताब जो केवीसी नैनो का जीके जीएस है इसको अगर आप प्रेफर करते हैं तो आपका हो जाएगा। ये 4 किताब जो मैंने बताया है ये आपका सारा बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो कवर करने की बातें हैं वो सारा कुछ कवर कर लेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिया है। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में जो फिजिक्स का पार्ट है उसमें आपका 9th और 10th कि आप एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास टाइम है तो उसको आप कर सकते हैं। 9th और 10th की जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उनके यूनिट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनका मेजरिंग डिवाइस जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई इन्वेंटर है, फाउंडर है, वो आपका नाम आपको पता होना चाहिए। बाकी आपका बेसिक जो आपका मोशन है, वर्क पावर, एनर्जी है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपका लिविंग ऑर्गन्स हो गया, उसके फंक्शंस हो गया, डिजीज़ हो गया, न्यूट्रिशंस हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, कोई इन्वेंटर है, फाउंडर है, कोई इंपॉर्टेंट टर्म है तो वो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। कोई प्लांट है, कोई एनिमल से रिलेटेड मतलब कोई टिश्यू वगैरह है, सेल्स का कॉन्सेप्ट है, वो सारा कुछ आपका बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। केमिस्ट्री में आपका 9th और 10th का पोर्शन कवर होना चाहिए, जैसे कि आपका पीरियोडिक टेबल से सवाल आ सकता है, कॉमन नेम से सवाल आ सकता है। इसके अलावा और भी जो पोर्शन है 9th और 10th का वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम देखने को मिलता है। तो ये तो था आपका बुक लिस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है काफ़ी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में मदद देगी। थैंक यू, धन्यवाद।